एवरीवन, क्या आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली गूगल पे 1338 करोड़ का फाइन इम्पोज किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। लेकिन ये फाइन इम्पोज किया क्यों गया है, इसी के बारे में हम आज की वीडियो में समझेंगे। To Google's Android, it's facing the heat in India. The Competition Commission of India launched a probe against Google 2 months ago. The reason is simple. CCI believe that Google abused its dominance of Android to block rivals. So what is the case? Google allegedly forces phone manufacturers to pre-install its apps on Android devices. Now, how would that help Google? This will force manufacturers to depend on the Android operating system. Such phone makers will be forced not to develop and sell devices on alternative versions to Android OS. गूगल क्या है? ये एक सर्च इंजन है। जब भी आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम कहाँ जाते हैं? गूगल के पास जाते हैं। बट गूगल दुनिया में एक अकेला सर्च इंजन नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिंग। लेकिन मैंने किसी को हार्डली बिंग यूज़ करते हुए देखा है। ऐसा क्यों है? ऐसा गूगल क्या दे रहा है जो बिंग नहीं दे पा रहा है? इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर दिया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर है, और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि कंपटीशन प्रमोट हो रहा है या नहीं, और साथ साथ प्रिवेंट करना उन एक्टिविटीज़ को विच हैव एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन मार्केट कंपटीशन इन इंडिया। जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक रिपोर्ट आई विच वॉज मेड बाय द 3 इंडिविजुअल्स, उसमें से 2 लोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में ही काम कर रहे थे। जब उनकी रिपोर्ट देखी गई तो समझ में आया कि कैसे गूगल अपनी पोजीशन का मिसयूज़ कर रहा है। जब भी आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग का, वन प्लस का, ओप्पो का, तो उसमें ऑलरेडी कुछ ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। उसमें से कई सारी ऐप्स गूगल की होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल क्रोम, यूट्यूब, जीमेल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों ये ऐप्स पहले ही प्री इंस्टॉल्ड होती हैं? क्यों कस्टमर को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि वो अपने हिसाब से डिसाइड करे कि उसे क्या यूज़ करना है, कौन सी ऐप यूज़ करनी है? लेकिन अब एक सवाल और उठता है कि ये जो सारी कंपनीज़ हैं, ये गूगल की ऐप्स को अपने फ़ोन में प्री इंस्टॉल करती क्यों हैं? इन्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है? फ़ायदा ये मिल रहा है कि देयर आर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एक है एंड्रॉयड और एक है एप्पल का iOS। तो ये जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे 2005 के अंदर गूगल ने ख़रीद लिया था, और यही कारण है कि अब ये सारी कंपनीज जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करती हैं, उन्हें गूगल की जो ऐप्स हैं, गूगल के जो साइट्स हैं, उन्हें अपने फ़ोन के अंदर प्री इंस्टॉल करना पड़ता है। और कमीशन को पता चला दैट गूगल इज़ डोमिनेंट इन ऑल द रेलेवेंट मार्केट्स इन इंडिया अंडर इट्स कंसिडरेशन। मार्केट जैसे कि मार्केट विच इज़ फॉर लाइसेंसिबल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस, द ऐप स्टोर फॉर एंड्रॉयड स्मार्ट मोबाइल, as well as the general web search services and online वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। जब ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व की गई, देखा गया कि कैसे एंड्रॉयड ओएस जो है उसे मैनेज किया जा रहा है, और कैसे ये सारे लोग जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो काफ़ी सारे अग्रीमेंट के अंदर जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग दी मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, दैट दे आर बाउंड to use Android OS and Google's apps in their smart mobile devices। और ये भी देखा गया कि Apple iOS का जो ऐप स्टोर है और Android के अंदर जो Google Play Store है, उसमें क्या डिफरेंस है। टेक्निकली तो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों ही जो है वो आपको ऐप्स दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, और यही देखा गया बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और इस सारी रिसर्च के बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कॉन्क्लूड किया कि इस तरीके के जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं एंड्रॉयड के अंदर, ये काफ़ी एज देते हैं गूगल को इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, और यही कारण है कि ये जो गूगल है वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज़ कर रहा है। इसी वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना सिर्फ फ़ाइन इम्पोज किया, बल्कि गूगल को कुछ मेजर्स भी बताए जो उन्हें ऑप्ट करने हैं,
क्योंकि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जब गूगल के ऊपर कोई फ़ाइन इम्पोज किया गया है। इससे पहले 2018 के अंदर उन पे 136 करोड़ का फ़ाइन इम्पोज किया गया था। उसके बाद जो है अभी भी रिसेंटली भी उन पे फ़ाइन इम्पोज किया गया, एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम व्हेन दिस फाइन हैज़ बीन इम्पोज। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि गूगल को कितना मुनाफा हो रहा होगा कि इतना फ़ाइन इम्पोज होने के बाद भी वो अपनी इस एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ मेजर्स बताए गूगल को जो उन्हें ऑप्ट करने हैं। सबसे पहला तो उन्होंने जो बताया, उन्होंने ये कहा दैट कमीशन हैज़ बार्ड गूगल फ्रॉम फोर्सिंग OEMs टू प्री इंस्टॉल अ बुके ऑफ गूगल एप्लीकेशन। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा दैट इट शुड स्पेसिफाई दैट OEMs मस्ट नॉट बी restrained to choose from amongst Google's proprietary applications for pre-installation on the mobile devices, क्योंकि अभी तक they are bound टू प्री इंस्टॉल गूगल एप्लीकेशंस, क्योंकि अग्रीमेंट हो रखा है बिटवीन गूगल एंड OEMs। साथ साथ उन्होंने गूगल को प्रोहिबिट किया है दैट दे विल नॉट ऑफर एनी मॉनेटरी और अदर इंसेंटिव्स टू OEMs, क्योंकि वो क्या कहते हैं, मॉनेटरी उन्हें फ़ायदा देते हैं कि अगर आप हमारी ऐप्स को प्री इंस्टॉल करोगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। और साथ साथ प्रोहिबिट किया है फ्रॉम एंटरिंग इनटू एनी अरेंजमेंट विद OEMs फॉर इंश्योरिंग एक्सक्लूसिविटी फॉर इट्स रिसर्च सर्विसेज। सो ये सारी रिपोर्ट जो है वो 3 लोगों ने तैयार की थी। उसमें से 2 लोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर एज अ रिसर्च एसोसिएट काम कर रहे थे और एक इंडिविजुअल जो है वो लॉयर था, एंड ऑल ऑफ देम हेल फ्रॉम कश्मीर। सब लोग कश्मीर से थे जिन्होंने CCI के पास ये रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट को कंसिडर करने के बाद ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1337 करोड़ का जो है वो फाइन इम्पोज किया, और ये फाइन इम्पोज किया गया था अंडर सेक्शन 27 ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। Also, according to Section 4 of the Competition Act, Competition Commission of India ने गूगल को 30 दिन का टाइम दिया है टू प्रोवाइड ऑल द रिक्वेस्टेड फाइनेंशियल डिटेल, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अभी भी गूगल ने ढंग से सारी फाइनेंशियल डिटेल उन्हें नहीं बताई है, और इसीलिए उन्हें अब 30 दिन का वक्त दिया गया है कि उन्हें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ढंग से बतानी है। So I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.